So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 physics. It is units and dimension. वीडियो नंबर 6 तक देख चुके होंगे. हम लोग डायमेंशन के बारे में सब कुछ याद आ गया होगा. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. 2 यूज पढ़ चुके हैं. हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स. ट्रू है या फॉल्स हम लोग चेक कर सकते हैं और यूनिट निकाल सकते हैं, है कि नहीं. अब हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे. थर्ड यूज है टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एमकेएस से सीजीएस. पहले समझिए ये होता क्या. जैसे हम बोलेंगे कि लेंथ का यूनिट एमकेएस और सीजीएस में अलग अलग है कि नहीं. इसका मीटर होता है तो इसका क्या होता है सेंटीमीटर. तो क्या 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है? नहीं होता है. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. 1 मीटर तो ये कन्वर्ट हो गया. मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमकेएस इक्वल टू 100 इंटू क्या लिखेंगे सीजीएस. तो कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. वैसे केजी में 1 केजी एमकेएस है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट होगा. मतलब 1 एमकेएस ऑफ मास इज इक्वल टू 1000 टाइम्स द सीजीएस. टाइम तो क्या होता है सेकेंड. एमकेएस बोलिए चाहे सीजीएस बोलिए ये सेम रहता है, लेकिन लेंथ और मास दोनों अलग अलग होता है. तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं. इस सब बात को नोट कीजिए, हम बता रहे हैं इसके बारे में अच्छा से आपको. तो एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, पता चल गया. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट करने आता, ध्यान से सुनिए. कन्वर्ट यूनिट ऑफ फोर्स एमकेएस टू सीजीएस. मतलब एक न्यूटन याद है. न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का. किसमें? एमकेएस में. तो डाइन बोलते हैं हम लोग. डाइन क्या है? फोर्स का यूनिट है. किसमें? छोटा यूनिट क्या है? सीजीएस. तो क्या बराबर होगा? बराबर तो नहीं होगा. तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे कौन सा नंबर लिखेंगे कि वो बराबर हो जाए. तो देखिए सोचते हैं, ध्यान सुनिएगा. फोर्स का क्वेश्चन है. फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी. इसका एमकेएस यूनिट का कुछ अलग नाम भी है, सबका नहीं होता है. इसका है मान लीजिए न्यूटन. फोर्स का सुने भी होंगे. और छोटा यूनिट क्या बोलते हैं? डाइन, डी बोलते हैं. ये है सीजीएस में, ये है एमकेएस में. तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, ये क्वेश्चन है. तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या करेंगे हम सर? x डाइन. और x निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर. इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द आंसर. अंडरस्टूड. तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए एमकेएस m1 l1 t-2 ये फोर्स का डायमेंशन है. एमकेएस में हो चाहे सीजीएस में हो, क्योंकि डाइन भी तो फोर्स है, डायमेंशन तो सेम रहेगा ना, है कि नहीं. ये एमकेएस का है और ये सीजीएस का है. ये एमकेएस में लिखा हुआ है, ये सीजीएस में लिखा हुआ है. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? m का 1 l का 1 t का -2. m का 1 l का 1 t का -2. ये क्या है? एमकेएस में. और ये क्या है? सीजीएस में. बस x निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर. इसको हम फार्मूला जैसा भी लिख सकते हैं. ध्यान से देखिए x इक्वल टू m1 बाई m2. और जो उसका डायमेंशन है, मास का डायमेंशन क्या है? 1 है. ये ऊपर वाला एमकेएस में या छोटा वाला सीजीएस में है? L1 बाई L2 एमकेएस बाई सीजीएस. पावर कितना है? 1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि L का पावर 1 है. और T1 बाई T2 का पावर भी क्या होगा? -2. और t तो ऐसे भी कुछ काम का नहीं, क्योंकि दोनों सेकेंड तो कट जाएगा. यानी जनरल तरीका से एक फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग कि किसी का भी एक सीजीएस में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे. m1 बाई m2 l1 बाई l2 t1 बाई t2, है कि नहीं. और ऊपर है पावर a b c, जो भी पावर है. जैसे मास का पावर फोर्स में 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे. लेंथ का पावर भी 1 है तो 1 लिखेंगे. और टाइम का पावर -2 लिख देंगे. ये एक जनरल तरीका से हम लोग, कोई बुक में आपको डायरेक्टली ऐसा भी लिख दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे. चलिए हम लोग ऐसे ही दिखाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप. मास केजी, m2 क्या है? सीजीएस में है. m2 क्या है? सीजीएस में देखिए, है ना. नीचे वाला क्या है? सीजीएस में. तो क्या लिखेंगे? ग्राम. 1 केजी 1 ग्राम. पावर क्या है? 1. डायमेंशन फोर्स का 1 है मास के ऊपर. 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर का पावर क्या है?
1 और टाइम तो सेकेंड होता है, लिख दीजिए, लेकिन ये कट जाएगा हमेशा। तुम केजी को चेंज कीजिए 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, मीटर को चेंज कीजिए 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, क्लियर, पावर कितना है 1, और ये कट जाएगा, सेकंड कट जाता है, सेम चीज कट गया, 1 का पावर -2 1 ही होता है। अब ग्राम ग्राम काट दीजिए, 1 केजी को चेंज कर दिए 1000 ग्राम, 1 मीटर को चेंज कर दिए 100, तो क्या निकला 1000 इंटू क्या 100 इन 10 का पावर क्या 5। तो हम लोग क्या बता दिए कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या माने थे क्वेश्चन में x डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। 10 जैसे 1 केजी को हम लोग लिखते हैं 1000 ग्राम, 1 मीटर को लिखते हैं 100 सेंटीमीटर एमकेएस से सीजीएस में, वैसे ही न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है उसका यूनिट को कन्वर्ट करेंगे एमकेएस से सीजीएस में, तो 1 न्यूटन इक्वल टू एमकेएस वाला वो 10 का पावर 5 मतलब 1 लाख डाइन के बराबर है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। और एक एग्जाम्पल दिखाएंगे, पूरा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन है कन्वर्ट कर दीजिए क्या चीज, यूनिट ऑफ वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस। बड़ा को छोटा, जैसे फोर्स का किए है ना वैसे वर्क का करेंगे। देखिए कैसे, इसलिए नहीं मिटाए उसको। वर्क का बड़ा यूनिट को जूल बोलते हैं और छोटा यूनिट को अर्ग बोलते हैं। तो क्या 1 जूल इक्वल टू 1 अर्ग होगा? नहीं होगा, है ना। क्या होगा, x अर्ग मान लीजिए। अर्ग छोटा यूनिट है, जैसे वर्क का, एनर्जी का जूल और अर्ग होता है। तो 1 MKS इज इक्वल टू x क्या करते हैं, हमेशा यही थ्योरी है। अब इसका डायमेंशन लिखेंगे, वर्क या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और तो M1 L1 T-2 या 2 हो गया। बस यहाँ पे 1 था, अब 2 हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा, M1 L2 T में। ये डायमेंशन लिख रहे हैं किसका, वर्क का है कि नहीं। ये किस में लिखा हुआ है, सीजीएस में। ये किस में लिखा हुआ है, एमकेएस में। तो क्या अंतर आया, तो x इज इक्वल टू क्या अंतर आया, देखिए बस थोड़ा सा अंतर आया। m का 1 है और l का 2 है, तो बस यहाँ पे डायमेंशन फोर्स में 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। 1 था तो 2 हो गया, 1 था तो 2 हो गया। सुना के लिए इतना ही ना अंतर आएगा, क्योंकि डायमेंशन बदल गया। m तो वही है, यानी 100,000 इंटू 100 का स्क्वायर है, 2 बार 100 होगा। 10 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या बोल सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग। ऐसे बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल करेंगे। कन्वर्ट यूनिट ऑफ ईटा, 1 MKS इक्वल टू कितना CGS। MKS में भीस बोलते हैं और पॉइज में, सॉरी CGS में पॉइज, साइंटिस्ट है। तो 1 MKS इज कितना CGS, या 1 MKS या 1 भीस इज इक्वल टू कितना पॉइज, x पॉइज। 1 भीस इज इक्वल टू x पॉइज। तो x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ईटा में जाएंगे। ईटा का यूनिट, बड़ा यूनिट MKS, छोटा यूनिट CGS का नाम है पॉइज, साइंटिस्ट का है पॉइज, भीस नहीं है, ऐसे लिखा जाता है। ईटा का यूनिट, ईटा क्या होता है बाद में पढ़िएगा। 1 भीस इक्वल जब भी आएगा x पॉइज कर लीजिएगा, 1 भीस इक्वल टू x पॉइज। ये MKS में है, ये CGS में है। m का 1, l का -1, t का -1, m का 1, l का -1, t का -1 लिख दीजिए। x इक्वल टू सजा के लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, m1 बाई m2, है कि नहीं। किसका, MKS बाई CGS है ना, ऊपर MKS है, नीचे CGS है, पावर 1 है। L1 बाई L2, पावर क्या है -1, डायमेंशन L का -1 है, टाइम तो कटिए जाता है हमेशा -1।
अंडरस्टूड। आप बोलिए ऊपर वाला 1 वाला MKS में, नीचे वाला CGS में। यहाँ पे 1 1 1 ऐसे लिख भी सकते हैं, 2 2 2 लिख सकते हैं। बोलिए M1 1000 ग्राम है कि नहीं, kg को ग्राम में चेंज कर दिए। एक लाइन लिखी देते ना, 1 kg तो 1 ग्राम का पावर 1 मीटर तो 1 सेंटीमीटर का पावर -1, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -1। 1 kg को 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड तो कट गया, खत्म, ग्राम ग्राम कट गया। 1000 का पावर 1 सेंटीमीटर कट गया, 100 का पावर -1 को नीचे ला के +1 लिख दीजिए, 2 को 0 काट लीजिए, 10 बचा, यानी 1 इक्वल टू x पॉइंट, 1 इक्वल टू 10 पॉइंट। ऐसे बना सकते हैं। आप तो क्लियर हो गया होगा। एक और बना के दिखाते हैं, नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड। कैसे कन्वर्ट करते हैं मालूम पड़ा, MKS CGS। एक और देख लीजिए, एकदम इजी है। बोल देगा प्रेशर को रो भी पढ़ते हैं, डेंसिटी पर रो को भी पढ़ते हैं। 1 पास्कल इज ग्रेटर यूनिट इज इक्वल टू सी, ये MKS में पास्कल बोलते हैं और CGS में बार बोलते हैं, बार। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना बार, तो क्या बोलेंगे, x बार। फिर वही करेंगे तो x, ये क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन किसका लिखेंगे, प्रेशर का लिखेंगे। प्रेशर कितना होता है, m का 1 l का -1 t का -2, m का 1 l का -1 t का -2। ये क्या हो गया MKS में, ये क्या हो गया CGS में। x निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहीं पर कर दे रहे हैं, m1 बाई m2, l1 बाई l2, t1 बाई t2, डायमेंशन -1 है, और यहाँ पे क्या हो गया, -2। अंडरस्टूड। 1 किसका हो गया, 1 किसके लिए लिखे हैं, MKS में, और 2 किसके लिखे हैं, CGS में। कोई डाउट नहीं है, फार्मूला सब आप यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कट जाएगा, सेकेंड का पावर -2 काटा काटी वही आंसर। तो क्या आया, 10 आया। फिर से क्या आया, 10 ही आंसर आया। हम क्या करें, आया तो आया। 1 पास्कल बड़ा यूनिट इक्वल टू छोटा बार बोलते हैं किसका, प्रेशर का यूनिट। क्लियर है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। कभी कभी साइंटिस्ट का नाम से, जैसे सब साइंटिस्ट का नाम से था, कुछ कभी कभी डायरेक्ट बोलता है कि MKS को CGS में कन्वर्ट कर दीजिए। कभी कभी ऐसा बोलता है, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम का कोई नाम नहीं है MKS और CGS का। कन्वर्ट द यूनिट ऑफ मोमेंटम फ्रॉम MKS टू क्या, CGS। सीधे x लिखिए, यहाँ पे लिखिए m1 बाई m2, l1 बाई l2, t1 बाई t2। ऊपर वाला MKS में है और नीचे वाला CGS में है। अब मोमेंटम का यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होता है, m का 1 होता है, l का पावर 1 होता है, और t का पावर -2। अंडरस्टूड। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बोलिए 1000 ग्राम, 1 kg, हम एक स्टेप छोड़ दिए, अपने से कर लीजिएगा। 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कट गया, ग्राम ग्राम कट गया, 1000 इंटू क्या हो गया, 100, 10 का पावर 1 2 3 4 5, मतलब 1 MKS इक्वल टू x CGS, किसका, मोमेंटम का। तो नाम नहीं तो MKS CGS करके लिखेंगे, तो 10 का पावर 5 CGS। तो ऐसे कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, अगर आप डायमेंशन जानते हैं तो पक्का कर सकते हैं। तो ये था तीसरा यूज जिसमें हम लोग जान गए हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम MKS टू CGS। किसी का भी आएगा, इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। इसको फार्मूला जैसा आप याद कर लीजिए कि x निकालना है, मतलब कितना से, तो m1 बाई m2, जो भी उसका डायमेंशन हमारी a है तो a लिख दीजिए, ऊपर वाला MKS में, नीचे वाला CGS में b लिख दीजिए, t1 बाई t2 का पावर c लिख दीजिए। और t तो कोई काम का नहीं, क्यों नहीं है, तो दोनों ही केस में सेकेंड होता है इसका यूनिट। अंडरस्टूड। तीसरा यूज समझ में आ गया, तो चलिए स्टार्ट करेंगे चौथा यूज। तो ये था 3 यूज।
क्या क्या पढ़ लिए? टेस्ट कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आइए चौथा बात, सबसे मेन है टू फाइंड द, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये सबसे मेन है, फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग इट्स डायमेंशन। डायमेंशन को यूज करके फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी निकाल यूजिंग डायमेंशन। इसमें क्या क्या दिया हुआ रहेगा, एकदम सिंपल सा पहले बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इफ फोर्स एफ डिपेंड करता है ईटा पे, डिपेंड करता है वो दिया हुआ रहेगा, आर मतलब रेडियस, भी मतलब वेलोसिटी, रेडियस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ईटा पे डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली है इनका, इनडायरेक्टली है, किस तरह से डिपेंड करता है वो नहीं दिया हुआ। डिपेंड करता है ये आपको दिया हुआ रहेगा, फोर्स एफ डिपेंड करता है ईटा पे, रेडियस पे और वेलोसिटी, ये एकदम अच्छा से दिया हुआ रहेगा। और क्वेश्चन है फाइंड फार्मूला फॉर फोर्स, इतना आपको लिखा हुआ रहेगा। अंडरस्टूड? तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करें, आंसर लिख रहे हैं। क्या दिया हुआ? लेट, अपने मन से मान लिए कि फोर्स डिपेंड करता है ईटा का पावर 1 पे, कुछ भी दे सकता है आपको, 3 ही को देगा, चौथा से नहीं बना सकते हम लोग। 3 को फैक्टर दिया हुआ रहेगा, किस पे डिपेंड करता है, अपने मन से ए मान लिए, पता नहीं अब 1 है कि स्क्वायर है कि माइनस में क्या है पता नहीं हमको, सब निकलेगा अभी। रेडियस का पावर बी और वेलोसिटी का पावर क्या होता है? सी। अपने मन से ए बी सी, और हम लोग अगर ए बी सी निकाल दिए ना, ए बी सी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, यही थ्योरी है। अब सबको कंबाइन कर दीजिए, मिला के लिख दीजिए। बहुत सा है, फोर्स पे डिपेंड करता है ईटा का पावर ए, आर का पावर बी, भी का पावर सी, कंबाइन कर दिए। कंबाइन सबको तीनों को एक साथ मिला के लिख दिए, इक्वल टू साइन लिख देंगे के। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं एक नंबर आता है, के क्या है? कांस्टेंट है, और इसका खास बात यह है कि ये डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, के फालतू का होता है। कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन 1 इतना जरूरत कोई भी कर लेगा, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ए बी सी अपने मन से लिख देना है, और 2 ही ठो रहेगा तो ए और बी लिखना है, सी मत लिखिएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है किसी को? क्लियर है? बार बार देखिएगा, पूरा समझ में आ गया, एकदम अच्छा से पढ़ा रहे हैं आपको। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, 7वां नंबर का वीडियो है, 6 देख चुके हैं, 7वां में आ गए हम लोग। एग्जाम में फोर्स का फॉर्मूला निकालने बोल देगा, किस पे डिपेंड करता है ये दिया होगा, कैसे कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड, डायमेंशन पुट कर दीजिए, है ना। फोर्स का m1 L1 T-2, के का नहीं होता है, ये कमी है, डायमेंशन नहीं निकाल सकते, नंबर्स का डायमेंशन नहीं निकाल सकते। ईटा का लिखिए, सबको याद है ईटा का m1 L-1 T-1 का पावर क्या होगा? ए। आर मतलब रेडियस, तो रेडियस क्या होता है? किसी का रेडियस, दूरी जो होता है वो क्या होता है? रेडियस जो होता है हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, क्या ये? क्या होता है ये? आर, दूरी है, बस दूरी के लिए क्या लिखेंगे? एल, ये आर के लिख दीजिए। ईटा का पावर क्या है? बी। और वेलोसिटी ये कितना बार 2 लिख चुके होंगे? L1 T-1 का पावर सी। ये सबका डायमेंशन लिख दीजिए, फोर्स का, वेलोसिटी का, सबका डायमेंशन लिख दीजिए, पावर ए बी सी लिख दीजिए, सजाइए। m1 L1 T-2, m का पावर ए, 1 इंटू ए, पावर मल्टीप्लाई, पावर का पावर मल्टीप्लाई, 1 का पावर ए है, एल का पावर -1 का -1 माइनस ए, टी का पावर माइनस ए, सबको माइनस ए हो गया। एल में तो सिर्फ ए गो है, बी होगा। एल का पावर यहाँ पे ये सी है, और यहाँ पे टी का पावर क्या है? माइनस सी। सबको सजा के लिखिए, सजा के लिखिए। तो एम का पावर क्या हो गया? ए, खत्म। एल का पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3 जगह है, माइनस ए भी होगा, बी भी होगा, और सी भी होगा। 3 जगह है ना, साथ साथ देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 जगह है। एल का पावर माइनस ए, एल का पावर बी, एल का पावर सी, और टी का पावर क्या है? माइनस ए माइनस सी। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज? डायमेंशन। एक जगह अरेंज करके लिख दिए, खत्म नहीं हुआ है, नोट कीजिए, मिटा दिए ना। अब यहां देखिए,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पावर को इक्वेट करना, पावर को, m का पावर 1 है, हम लोग क्या जानते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी सही कब होगा, जब डायमेंशन ऑफ बोथ साइड क्या सेम। पावर को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करना इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। m के लिए देखिए पावर LHS में कितना है, 1 है, उधर में कितना है, a अपने आप आ गया, खत्म। अब l का पावर देखिए, डायमेंशन देखिए, दोनों तरफ बड़ा में 1 है तो उधर भी कितना चाहिए, वो किसे कंपेयर कर सकते हैं, -a + b + c। t के लिए देखिए -2 है तो उधर क्या है, -a - c। डायमेंशन को इक्वेट करना है ना। अब हम लोग पास, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि a निकालेंगे, b निकालेंगे, c निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a तो अपने आप आ गया 1। अब हमको a निकल गया है, अब आपको दिमाग लगाना है, दो ठो इक्वेशन है मेरे पास, -a + b + c का वैल्यू क्या है, 1 है, -a + b + c, और -a - c का वैल्यू क्या है मेरे पास, -2। इसके अंदर हमको bc निकालना है, आराम से निकलेगा। इसको देखिए, इसका नाम दे दिए इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसका इक्वेशन 3 दे दीजिए। a तो निकल चुका है, तो a का वैल्यू 1 पुट कर दिए, उधर जाएगा तो -2 + 1 - c = -1, संयोग से c भी 1 आया। अब हमारे पास a भी निकल गया, c भी निकल गया। अब b निकालना है, तो b कहाँ से निकलेगा, 2 से निकलेगा। 3 से हम लोग क्या निकाल दिए, 3 से हम लोग क्या निकाल दिए, अपना दिमाग लगाना है। इसके आगे तो आप अपना दिमाग लगा आराम से बना सकते हैं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब b निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, इक्वेशन 2 में जाएंगे, -a + b + c = 1 है ना। a का वैल्यू 1, b नहीं पता, c का वैल्यू 1, 1 1 कटा तो b भी 1 आए, संयोग से इसमें बराबर आ गया, a का 1, b का 1, c का 1 आ गया। तो हम लोग का आंसर आ रहा है, अंडरस्टूड, हम लोग का आंसर आ रहा है। क्या है, इक्वेशन 1 ही हम लोग का आंसर है। इक्वेशन 1 क्या था, फोर्स = k, ईटा का पावर a, r का पावर b, v का पावर c, तो k, ईटा का पावर 1, r का पावर भी 1, v का पावर 1 पुट कर दिए। क्या पुट कर दिए, पुट क्या कर दिए, a b c इन कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। तो ABC निकालने से आंसर मिल जाता है। तो आज का वीडियो में आपको समझ में थोड़ा बहुत, एक वीडियो और लगेगा जिसमें और भी क्वेश्चन बताएंगे और चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए, एकदम अच्छा समझा दिए हैं।